बाल यीशु की कहानी। कई साल पहले की बात है। नजारत नामक एक नगर में एक जवान बालिका रहती थी जिसका नाम था मैरी। मैरी एक साधारण लड़की थी, अपना काम काज करती थी, सबके साथ उसका दयालु व्यवहार था और उसके मन में हमेशा प्रभु का नाम रहा करता था। एक दिन सफाई करते समय मैरी के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने मैरी से कहा कि भगवान उससे प्रसन्न है और उसको एक प्रदान देने वाले हैं। मैरी आश्चर्य रह गई। वो ना डरने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने कभी कोई देवदूत नहीं देखा। मैरी हमारी तरह एक साधारण लड़की थी ना। देवदूत उसके पास क्यों गया? उसको क्या चाहिए था? देवदूत ने मैरी को भरोसा दिलाया। डरो मत मैरी, ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है और तुमको एक पुत्र का प्रदान मिलेगा जिसका नाम होगा यीशु। मैरी परेशान हो गई। वह अभी कंवारी थी और उसका विवाह जोसेफ के साथ अभी नहीं हुआ था। फिर उसको बच्चा कैसे होगा? देवदूत ने फिर से मैरी को भरोसा दिलाया। चिंतित ना रहो बालिका, ईश्वर के चमत्कार से तुम्हारा बालक परमेश्वर का पुत्र के नाम से माना जाएगा। मैरी को यकीन नहीं हुआ और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसके कदम डगमगाए और वह अपने घुटनों पर गिर पड़ी। जब वह बोल पाई उसने कहा, मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है और उनका ये प्रदान मैं स्वीकार करती हूँ। देवदूत गायब हो गया। मेरी ये खुशखबरी जोसेफ को जल्द से जल्द देना चाहती थी। कुछ ही देर में जोसेफ तक ये खबर पहुंच गई थी कि मैरी अब गर्भवती है। जोसेफ थोड़ा व्याकुल रह गया, परंतु देवदूत उसके सामने भी प्रकट हुआ और बोला, जोसेफ, मैरी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करने में संदेह नहीं रखना। मैरी का पुत्र परमेश्वर का पुत्र है और तुम उसको यीशु का नाम दोगे। जब जोसेफ अपनी निद्रा से जागा तो उसको देवदूत की सारी बातें याद रही। अब उसके मन में कोई भय नहीं रहा। उन दिनों परिवार में जितने भी लोग थे सबका हिसाब रखा जाया करता था। इसीलिए जोसेफ मैरी को अपने शहर बेथलेहम ले चल पड़ा पंजीकरण के लिए। बेथलेहम काफी दूर था और उन दिनों मोटर गाड़ी कहाँ होती थी। इसीलिए बेथलेहम पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया। जोसेफ को आखिर में एक गधा मिला तो उसने मैरी को गधे के ऊपर चढ़ाया सवारी के लिए। मैरी को बहुत थकावट हुई क्योंकि वह जल्द ही बच्चा जनने वाली थी। जब वे बेथलेहम पहुंचे, सारे विश्रामालय भरे हुए थे। उनको रहने की कोई जगह नहीं मिली। आखिर में एक आदमी ने उन पर तरस खाया और बोला, मेरे पास एक जगह है, कुछ खास नहीं है लेकिन रात बिताने के लिए सुरक्षित और आरामदायक है। मैरी और जोसेफ ने देखा कि वह जगह एक कोठार था जहाँ पे कुछ कृषि जानवर थे। कुछ गधे, गाय और मुर्गियां भी थे। मैरी और जोसेफ शुक्रगुजार थे कि उनको कम से कम रहने की जगह तो मिली। अंदर काफी गर्मी थी और लेटने के लिए घास भी था। बच्चा जनने की तैयारी जब तक मैरी और जोसेफ कर रहे थे, तब तक ये खबर हर जगह पहुंच गई कि परमेश्वर का पुत्र का जन्म एक छोटे से अस्तबल में होने वाला है। चरवाहों ने खबर सुनी और बच्चे को देखने के लिए अपने भेड़ों के साथ चल आए। राजाओं ने दूर दराज के देशों से यात्री की और बच्चे के लिए इत्र, सोने, चांदी और कंबल के उपहार ले आए। उस रात एक रोमांचक और अद्भुत बात हुई। मैरी ने एक पुत्र जना, लेकिन ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह बाल यीशु था, दुनिया को बनाने वाला, राजाओं का राजा और जो इस संसार को बचाएगा।
बाल यीशु मेरी की बाहों में आराम से सो गया। मेरी ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और कुछ साफ भूसे पर रख दिया। राजाओं और चरवाहों नजारा देख ही रहे थे जब मेरी और जोसेफ की भी आंख लग गई। वे इस विशेष शिशु को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बहुत प्रसन्न थे। ये थी बाल यीशु की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरी क्रिसमस।